प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले और भारत को भी मतलूब कलअदम जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने दहशतगर्दी की माली मावनत और कलअदम इदारे का हिस्सा होने पर 5.5 साल कैद की सजा सुना दी है। इस फैसले को हर लिहाज से एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है, क्योंकि इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि कई ममालिक पर भी इस फैसले के असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान के इमेज के हवाले से इस फैसले को अहम समझा जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF सिर्फ 3 दिन बाद पेरिस में इजलास करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले का इम्कान है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या इसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, यह आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। इस मुमकिन पेशरफ्त से पहले ही आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन ने हाफिज सईद की मौजूदगी में उनके खिलाफ 2 मुकदमात का फैसला सुनाया। हाफिज सईद को कलअदम इदारे का हिस्सा होने और इसकी हिमायत करने पर 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह दहशतगर्दी की माली मावनत के इल्ज़ाम पर भी हाफिज सईद को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि दोनों मुकदमात में सज़ाओं का इतलाक एक ही वक्त में होगा। जबकि एक और FIR में भी इन्हीं शिकों पर हाफिज सईद को 5.5 साल की सज़ा सुनाई गई है, यानी मजमूई तौर पर 11 साल बनते हैं, मगर सज़ाओं का इतलाक एक ही वक्त में होने की वजह से ये सज़ा 5.5 साल ही बनती है। हाफिज सईद के वकील ने फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। अहम बात यह है कि हाफिज सईद और उनसे जुड़े इदारों के हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे गुज़श्ता साल उस वक्त मुतहरिक हुए थे जब FATF ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक मजीद इक़दाम करने होंगे। इस वार्निंग के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गुज़श्ता साल जून में जमात उद-दावा, लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की आला क़यादत के खिलाफ फाइनेंसिंग के हवाले से इनके ज़रिए बनाए असासे बनाने के इल्ज़ाम में 23 मुकदमात दर्ज कर लिए थे। इन मुकदमात में हाफिज सईद का नाम भी शामिल था। सिक्योरिटी इदारों ने जैश मोहम्मद, जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था और इन इदारों की सरपरस्ती में चलने वाले मदारिस और असासों को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया था, जिसके बाद गुज़श्ता साल जुलाई में हाफिज सईद को गुजरांवाला से CTT ने गिरफ्तार किया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन पर टेरर फाइनेंसिंग के मुकदमा दर्ज किए थे। ट्रायल के दौरान CTT ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जमात उद-दावा मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए फ़ंड्स इकट्ठा करके दहशतगर्दी की माली मामलों में मुलव्वस है। इन NGOs में अल-इन्फाल ट्रस्ट, दावत अल-इरशाद ट्रस्ट, माज़ बिन जबल ट्रस्ट शामिल है, जिसके बाद अदालत ने इन दोनों मुकदमात में गुज़श्ता साल दिसंबर में हाफिज सईद पर फ़र्द जुर्म आयद की थी, मगर हाफिज सईद ने जुर्म कबूल करने से इनकार किया था और 23 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने और सबूतों का जायज़ा लेने के बाद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 फरवरी को इस हवाले से अपना फैसला महफूज किया और ये फैसला आज सुनाया गया है। अहम बात यह है कि हाफिज सईद अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की नफ़ी करते रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हाफिज सईद पर दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनमें भारतीय पार्लियामेंट और मुंबई हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात भी शामिल हैं, मगर हाफिज सईद मुसलसल इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे। हाफिज सईद के मुताबिक उनका नेटवर्क, जिसमें सैकड़ों मदारे, स्कूल्स और अस्पताल शामिल हैं, इनमें से किसी का भी दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही हाफिज सईद लश्कर तैयबा से मुतालिक भी कहते रहे हैं कि उनका इस जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा समेत अमरीका ने हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे रखा। लश्कर तैयबा और अल-कायदा से इनके ताल्लुकात जोड़े हैं। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने हाफिज सईद को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। 2012 में अमेरिका ने हाफिज सईद को आलमी दहशतगर्द करार दिया। अप्रैल 2012 में अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा। हाफिज सईद पर भारत के इल्ज़ामात तो अपनी जगह थे, मगर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका इस हवाले से मुसलसल दबाव बढ़ाते रहे और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिक्योरिटी इदारों ने हाफिज सईद और इनसे जुड़े इदारों पर सख्त क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में आज इनके खिलाफ अदालती फैसला आया। लेकिन हाफिज सईद पहली दफ़ा गिरफ्तार नहीं हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में भी हाफिज सईद कई दफ़ा नज़रबंद हो चुके, कई दफ़ा गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई भी होती रही। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ और भारत ने हाफिज सईद के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया, तो दिसंबर 2001 में उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर 2002 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जुलाई 2006 में भारतीय शहर मुंबई में होने वाले बम धमाकों के बाद भी हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई और फिर दिसंबर 2008 में होने वाले मुंबई हमले के बाद भी हाफिज सईद नज़रबंद हुए, लेकिन फिर अक्टूबर 2009 में एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिसके बाद हाफिज सईद को जनवरी 2017 में नज़रबंद किया गया। लेकिन फिर 10 माह के बाद नवंबर 2017 को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और फिर गुज़श्ता साल जुलाई में वो एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें सज़ा सुना दी है और एक ऐसे मौके पर यह सज़ा सुनाई है जब कुछ दिन बाद FATF का इजलास होना है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इकदाम का जायज़ा लिया जाएगा। इससे पहले
गुज़श्ता साल अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया था और बहुत से अहम मामलात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान को फरवरी तक की मोहलत दे दी थी और ख़बरदार किया था कि अगर पाकिस्तान ने ज़रूरी इक़दाम नहीं किए तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। FATF का कहना था कि पाकिस्तान ने 27 ज़रूरी इक़दाम में से सिर्फ 5 मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए पाकिस्तान को मजमूई एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। जिसके बाद पाकिस्तान में कई अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इन इक़दाम से मुतालिक FATF की टीम को ब्रीफिंग्स भी दी गई और पाकिस्तान इस हवाले से सिफारती सतह पर भी कई अहम इक़दाम करता रहा है। और अब FATF 3 दिन बाद दोबारा इजलास करेगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से अपना फैसला सुनाएगा। जायज़े में हाफिज़ सईद के खिलाफ आज के अदालती फैसले का कितना असर होगा और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दी में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक जो इमेज है उसके मुताल्लिक ये पेशरफ्त कितनी कारआमद साबित हो सकेगी। हम बात करेंगे माहिर सिक्योरिटी अमूर और FATF के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले आमिर राना से। आमिर साहब, कितनी बड़ी पेशरफ्त होगी? कुछ हुकूमती वज़रा भी इस आज़म का इजहार कर चुके पिछले कई माह में कि FATF के जो एक एक्शन प्लान को मुकम्मल करना है लाजमी, तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की एक अदालत ने जो फैसला दिया उसका असर पड़ेगा, पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बदल सकती है FATF के इजलास में और वो ममालिक जो उसके मेम्बरान हैं और ख़ास तौर पर अमरीका। देखिए, इस फैसले का असर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान तो इस साल के शुरू में अपनी रिपोर्ट FATF को जमा करवा चुका है। बुनियादी तौर के ऊपर जो इजलास आने वाला है तो उस रिपोर्ट के ऊपर गौर होगा। उसमें ये जो कन्विक्शन है शायद बराह रास्त उस इजलास में तो ये ज़ेर बहस नहीं आएगी, बल्कि इसका असर वो होगा कि दुनिया देखना चाहती थी कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम कर रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी को रोकने के लिए और जो उसकी फाइनेंसिंग के लिए, तो उसके एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि FATF का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक इतराज़ रहा है वो ये रहा है कि आप हमेशा से अदाद शुमार देते हैं कि आपने केसेस तो सैकड़ों की तादाद में रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है। तो कन्विक्शन के ऊपर ख़ासा एक इतराज़ था और ज़ाहिर है कि हाफिज़ सईद का जो नाम एक बड़ा नाम है और उसकी अगर कन्विक्शन हो रही है तो उससे मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को एक अच्छा प्रेस भी मिलेगा और जिनको खदशात थे, ख़ास तौर के ऊपर इंडिया की तरफ से लॉबिंग हो रही थी कि शायद उस पाकिस्तान के इक़दाम ऐसे भरपूर नहीं है जितने होने चाहिए, उस प्रोपेगेंडा को रद्द करने के अंदर ये बहरहाल उसकी मामनत इसके अंदर होगी। आमिर साहब, माजी में रियासती पॉलिसी मुख्तलिफ रही है, ऐसे अफराद या गिरोहों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयाँ संजीदगी से नहीं की गई। अब इस एक्शन के बाद, इस अदालती सज़ा के बाद, क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तकिल ये पॉलिसी होगी कि इस तरह के अनासर की कोई गुंजाइश नहीं होगी माशरे में, ऐसे गिरोहों की कोई गुंजाइश नहीं होगी? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और FATF की तरफ से और दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान के मतलब यही रहे हैं कि ये जितने जो अनासिर हैं पाकिस्तान में रहे हैं तो उनको पाकिस्तान किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, उनसे अपनी जान छुड़ाता है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है। बहरहाल हमारा एक दौर में तो FATF के अंदर ये जवाज़ रहा है कि हमारी अदालती निज़ाम जो है इंडिपेंडेंट है, वहाँ से हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, इसलिए कन्विक्शन रेट कम है। लेकिन अब ये कोई इतना बड़ा जवाज़ नहीं रहा था। पिछली 2-3 जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इतराज़ आते रहे सामने। मसला होगा क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके फ़ैसले के अंदर अपील भी हो सकती है। हाफिज़ सईद उनके साथी को जो सज़ाएँ हुई हैं उनकी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये बात तो शक व शुबे से बालातर है कि पाकिस्तान की जो इरादा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके अंदर FATF ने एक मौसर प्रेशर के तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर काम किया है और पाकिस्तान में जो इबाहम बहरहाल पाया जाता था कि इन ग्रुपों के साथ क्या किया जाए, उसको दूर करने में मदद मिली है। लेकिन इससे ऐसे लोग जो हमेशा से पनाह लेते रहे हैं रियासत के नज़रियाती और ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उसके अंदर पनाह लेते रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना अब एक मुश्किल मरहला तो है और यही रियासत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आमिर राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं, बावजूद इसके कि अदालत में नैब की कारकर्दगी और प्रोसिक्यूशन के मामलात पर काफ़ी सख्त तनकीद होती रही है, सख्त रिमार्क्स दिए जाते रहे हैं और अब बिलावल भुट्टो को भी तलब कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।